आज हम हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर दुनिया का सबसे दूसरा गहरा महासागर है। हिंद महासागर के बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का 20% पानी अकेले हिंद महासागर के अंदर मौजूद है और हिंद महासागर करीब 4 किलोमीटर गहराई तक गहरा है। हिंद महासागर पर चलने वाले बड़े बड़े युद्धपोत, नाव, पानी के जहाज़, बड़ी बड़ी मछलियाँ सभी चींटी जितने हैं, सभी चींटियों के समान हैं। चलिए हिंद महासागर के और कई राज जानते हैं। पुराने समय में हिंद महासागर को जो ईस्टर्न लोग थे, यानी जो ग्रीक लोग थे, वो हिंद महासागर को पूर्वी महासागर कहते थे, यानी कि ईस्टर्न ओशियन कहते थे। और कई सारे लोग इसे पश्चिमी ओशियन भी कहते थे। पुराने समय में ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं कि जो लोग पुराने समय में भारत आते थे वो हिंद महासागर को हिंदू महासागर भी कहते थे। ऐसा वर्णन उनकी किताबों में है। हिंद महासागर यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म पानी हिंद महासागर में पाया जाता है। सभी महासागरों में हिंद महासागर का पानी सबसे गर्म पाया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से अंकित किया गया है, यानी हमारे पूर्वज भी हिंद महासागर से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो बात करते हैं कि हिंद महासागर में भारत की कौन कौन सी नदियां जाके गिरती हैं, जिनमें से सिंधु, गोदावरी, कृष्णा ये नदियां प्रमुख हैं जो हिंद महासागर में जाके मिलती हैं। और विश्व की दो सबसे बड़ी नदियां गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिंद महासागर में जाकर ही मिलती हैं। ये नदियां अपने साथ रेत और बालू लेकर आती हैं, जिससे कि हिंद महासागर के मिलने पर, इनके मुहाने पर कई सारे टापुओं का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से कुछ टापू घूमने के लिए पर्यटन स्थल भी बन चुके हैं। हिंद महासागर की दिशा मानसून पर निर्भर करती है। आसान शब्दों में समझाएं तो सामान्यतः महासागरों का पानी स्थिर रहता है, लेकिन हिंद महासागर का पानी एक साल में 2 बार बदलता है। ये साल के कुछ महीने भारत की तरफ बहता है और साल के कुछ महीने ये अमेरिका की तरफ बहता है। हिंद महासागर की सीमाओं का विस्तार सिर्फ भारत तक ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका विस्तार साउथ अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया तक भी है। इसके एक तरफ हिंद महासागर के एक तरफ प्रशांत महासागर तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। चलिए आज जानते हैं महासागरों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, जब हमारे ब्रह्मांड में कोई भी नई चीज़ बनती है, हमें हर बार हर चीज़ नई मिलती है। दोस्तों, समुद्र एक ऐसा स्थान है जो बिल्कुल असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। आइए जानते हैं आखिर ये समुद्र कितना गहरा है। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का निर्माण पृथ्वी में मौजूद एक बड़े गड्ढे के कारण हुआ है। आइए जानते हैं यह गड्ढा कब हुआ। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, हुआ ये कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी एक
धधकते हुए लाल गोले की तरह गर्म हुआ करती थी, जिसका तापमान सूरज से भी अधिक हुआ करता था। फिर कई सालों बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। पृथ्वी के वायुमंडल में बादल इकट्ठे होने लगे। गर्म होने की वजह से पानी दोबारा भाप बनता और फिर से बादल बन जाता और फिर से बरस जाता। इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लगे, तब जाके पृथ्वी ठंडी हो पाई है। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी होने लगी, तब इसमें मौजूद पानी गर्म तो होता था, लेकिन पृथ्वी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि वो पानी उबलता नहीं था, जिससे पृथ्वी पर पानी जमा होना शुरू हो गया और उन सभी गहरी जगहों में पानी भरने लगा, जिन्हें आज हम समुद्र कहते हैं। इस तरह समुद्र का निर्माण हुआ।